अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर भट्ट। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों सेनेट की एक स्टैंडिंग कमेटी में सोलर एनर्जी और आईपीपीज़ के मामले पर ज़बरदस्त गर्मा गर्मी देखी गई। तहरीक इंसाफ के शिबली फराज ने सवाल किया कि शहरियों से 10 रुपये का यूनिट खरीद कर वापस 50 रुपये का क्यों बेचा जाएगा। इस पर वज़ीर बिजली अवैस लगाली का जवाब हर्फ ब हर्फ इस मुल्क में राइज गरीब दुश्मन ज़ालिमाना निज़ाम का आकाश था। उन्होंने कहा, क्यों ना 50 रुपये का यूनिट बेचें, हमने आईपीपीज़ को कैपेसिटी चार्जेस अदा करने होते हैं। तो दोस्तों, कैपेसिटी चार्जेस वो खरबों रुपए होते हैं जो प्राइवेट बिजली घरों को बगैर बिजली पैदा किए हर साल मिल जाते हैं। हुकूमत अवाम की जेब से ये खरबों रुपए बिजली बिलों के ज़रिए वसूल करती है और बगैर बिजली पैदा किए इन प्राइवेट बिजली घरों की तिजोरियों में डाल देती है। हुकूमत जवाब पेश करती है कि ये लूट मार वाले माहदे तय पा चुके हैं, इसलिए इस पर कुछ नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में बिजली खित्ते में सबसे महंगी क्यों है? आईपीपीज़ क्या होते हैं और इनकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? आईपीपीज़ हर साल बगैर बिजली बनाए खरबों रुपए कैसे कमा लेते हैं? आईपीपी का एक यूनिट 750 रुपये का कैसे हो गया? कौन कौन सा सियासी खानदान आईपीपीज़ का मालिक है? गरीब आवाम पर खरबों का बोझ डालने में किस किस ने आईपीपीज़ की सहूलतकारी की? तहकीकात में करप्शन साबित होने पर भी एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? आज हम इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। तो दोस्तों, ये अफसोसनाक कहानी शुरू होती है 90 की दहाई से। द पाकिस्तान डेवलपमेंट रिव्यू में पब्लिश होने वाली एक रिसर्च के मुताबिक 90 की दहाई शुरू हुई तो पाकिस्तान को बिजली की शदीद कमी का सामना था। बिजली की डिमांड 12% सालाना के हिसाब से बढ़ रही थी, जबकि बिजली की पैदावार में सिर्फ 7% इजाफा हो रहा था। मुल्क भर में लोड शेडिंग की जाती थी, जिससे इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों को नुकसान पहुंचता था। पाकिस्तान के पास बिजली पैदा करने के वसाइल नहीं थे, इसलिए प्राइवेट बिजली घर कायम करने का मंसूबा शुरू किया गया। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने 1994 में पावर पॉलिसी जारी की। इस पॉलिसी के तहत 1994 से 1996 के दौरान 16 आईपीपीज़ कायम हुए। इस दौर के वज़ीर बिजली गुलाम मुस्तफ़ा खर थे। मेरे गांव में बिजली आई है, मेरे गांव में बिजली आई, मेरे कच्चे पक्के आंगन में खुशहाली सी लहराई है। देहात में बिजली पहुंचाने का प्रोग्राम हुकूमत और अज़्म वामदा बाअमल। सन 2002 में परवेज़ मुशर्रफ हुकूमत में वज़ीर बिजली आफ़ताब अहमद शेरपाव ने प्राइवेट पावर हाउसेस के लिए नई पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी के तहत मज़ीद 12 आईपीपीज़ ने काम शुरू किया। आफ़ताब शेरपाव के बाद लियाकत जतोई भी मुशर्रफ दौर में 3 साल तक वज़ीर बिजली रहे। 2013 में नवाज़ हुकूमत के वज़ीर बिजली ख्वाजा आसिफ नई पॉलिसी ले आए। इस पॉलिसी से भी फ़ायदा उठाते हुए 13 कंपनियों ने पाकिस्तान में आईपीपीज़ बना लिए। तो पता चला कि गुलाम मुस्तफ़ा खर, आफ़ताब शेरपाव, लियाकत जतोई और ख्वाजा आसिफ ने आईपीपीज़ की दुनिया बसाने में अहम तरीन किरदार अदा किया। पीपल्स पार्टी, मुशर्रफ और नून लीग की हुकूमतों ने आईपीपीज़ के साथ इंतहाई महंगी बिजली खरीदने के मुआहदे किए। इन एग्रीमेंट्स की डिटेल में जाएं तो लगता है ये मुआहदे पाकिस्तान के दुश्मनों ने साइन किए थे। इनमें अवाम के लिए सबसे मोहलिक शिक कैपेसिटी पेमेंट्स की रखी गई थी। इसका मतलब ये था कि कोई आईपीपी बिजली पैदा करे या ना करे, इसे हुकूमत तयशुदा यूनिट की कीमत अदा करती रहेगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अवाम 30 साल से इन यूनिट्स की कीमत भी अदा कर रहे हैं जो वो इस्तेमाल ही नहीं करते। और सिर्फ यही नहीं, तनख्वाहदार तबके और गरीब अवाम पर टैक्स लगाने वाली हुकूमतें अब तक आईपीपीज़ को 1200 अरब रुपए से ज़ायद की टैक्स छूट दे चुकी है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सोने की इन कानों के मालिक आखिर हैं कौन? पाकिस्तान में काम करने वाले ज़्यादातर आईपीपीज़ पाकिस्तानी कंपनियों की ही मलकियत है। 52% आईपीपीज़ हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत है। 28% आईपीपीज़ पाकिस्तानी फैमिलीज़ और बिजनेस ग्रुप्स के हैं। इन पाकिस्तानी फैमिलीज़ और ग्रुपों की तादाद 40 है, जो हर साल कौम का खरबों रुपया डकार जाते हैं। सबसे ज़्यादा हबीबुल्ला ग्रुप के पास 6 और सफ़ायर ग्रुप के पास 5 आईपीपीज़ हैं। एमसीबी वाले मंशा ग्रुप 4 और जहांगीर तरीन ग्रुप 3 आईपीपीज़ के मालिक हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी नदीम बाबर 2, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज 1 आईपीपी के मालिक हैं।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने गुज़िश्ता दिनों इंकशाफ किया था कि 42 IPPs हुक्मरान सियासी खानदानों की मिल्कियत है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि IPPs बनाने का तरीकाकार तय क्या किया गया था। तो दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि प्राइवेट स्पॉन्सर ने सिर्फ 20 से 30% सरमाए के साथ IPPs शुरू किए। प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी और फ्यूल वगैरह की तफसीलात तय होने के बाद बकाया 80% तक कमर्शियल कर्जे लेकर काम मुकम्मल किया गया। ये कर्जे इन्हें हुकूमत पाकिस्तान के साथ किए गए पावर परचेज एग्रीमेंट की गारंटी पर मिले। और जुल्म की बात यह है कि ये कर्जे इन पर सूद, बिजली बनाने वाला ईंधन, इंश्योरेंस समेत IPPs के तमाम अखराजात बिजली सार्फिन से वसूल किए जा रहे थे। इसका मतलब है IPPs बिजली पैदा करने के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करते। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी नेपरा के ज़रिए सार्फिन से ये रकम वसूल करके IPPs के हवाले करती है। IPPs स्पॉन्सर सिर्फ 20 से 30% इक्विटी में हिस्सा डालते थे, बाकी तमाम अखराजात में इनका कोई हिस्सा नहीं होता था। इसलिए हुकूमत के साथ इब्तदाई मुआहदों में स्पॉन्सर्स को IPPs की मिल्कियत नहीं दी गई थी। हप्को के साथ पहले मुआहदे में यही तय पाया था। मुआहदे की मुद्दत ख़त्म होने के बाद IPP 1 रुपये की अलामती रकम के बदले हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत में आ जाने थे। 1996 में पावर परचेजिंग एग्रीमेंट में बदनामे ज़माना तीसरी तरमीम करके इस चिक को तब्दील कर दिया गया। अब 25 साल पूरे होने के बाद IPP स्पॉन्सर्स की मिल्कियत में रहने का कानून बना दिया गया है। यानी स्पॉन्सर ने सिर्फ 20 से 30% तक इब्तदाई सरमाया लगाया, ना बिजली पैदा करने पर रकम खर्च की, ना ऑपरेशंस पर और ना ही इंश्योरेंस पर। 25 साल तक हर साल अरबों रुपए का मुनाफा खाते रहे और आखिर में IPPs भी ले हुए। यह मुजरिमाना सहूलत 1994 की पावर पॉलिसी के तहत कायम होने वाले तमाम IPP स्पॉन्सर्स को दी गई। इसके बाद आने वाली तमाम पावर पॉलिसीज़ में भी नई शीट को बरकरार रखा गया। IPP स्पॉन्सर्स को देने से इनका बुनियादी मकसद ही बदल गया, जिससे मुल्क को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा। वायदों की मुद्दत ख़त्म होने के बाद कई स्पॉन्सर्स ने IPPs अपने पास रखकर इनका लाइसेंस भी रिन्यू करा लिया। हालांकि इनका सारा माली बोझ अवाम ने उठाया था और हुकूमत को ये IPPs भाग के अवाम अपने पास रख लेने चाहिए थे। हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर्स को इनकी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक 20% शेयर दे सकती थी। पावर डिवीजन, सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी, प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड और नेपरा सब खामोश तमाशाई बनकर ये डाका देखते रहे। हप्को की अपनी ऑडिट रिपोर्ट और 2020 की मोहम्मद अली कमेटी रिपोर्ट के तहत इन स्पॉन्सर्स के खिलाफ अवाम के साथ फ्रॉड करने पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मोहम्मद अली कमेटी रिपोर्ट क्या है। पाकिस्तान में कई कमीशन और कमेटियां बनती हैं। इनकी तहकीकाती रिपोर्ट्स कम ही अवाम के सामने आती हैं। ताकतवर हल्के ये रिपोर्टें मंजर आम पर आने ही नहीं देते। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने IPPs को अरबों खरबों रुपए की पेमेंट्स की तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दी थी। इस कमेटी के सरबराह सिक्योरिटी एक्सचेंज के कमीशन के साबिक चेयरमैन मोहम्मद अली थे। कमेटी ने तफसीली तहकीकात के बाद 278 सफ़हात पर मबनी रिपोर्ट हुकूमत के सामने पेश की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मोहम्मद अली कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक करने का हुक्म दिया। इस रिपोर्ट में IPPs की लूट मार और पावर सेक्टर की नाअहली के होश रुबा इंकशाफात सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक IPPs को सब्सिडी और सर्कुलर डेट के बाइस कौमी खजाने को 4000 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। सन 2007 से 2019 तक पावर सेक्टर सब्सिडीज़ और दूसरे अखराजात पर 3202 अरब रुपए ज़ाया हुए। और इसके अलावा पावर सेक्टर की नाअहली की वजह से सालाना 370 अरब रुपए का नुकसान इससे अलग हो रहा था। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ था कि IPPs पूरे खित्ते में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तानी अवाम को बेच रहे थे। कई IPPs बेहतर रेट्स लेने के लिए तेल के जाली आदादोशुमार भी जमा कराते रहे। IPPs हुकूमतों की सहूलतकारी से किस तरह अवाम को बेदर्दी से लूटते रहे, इस बारे में और बहुत से हक़ाइक़ इस रिपोर्ट में सामने आए थे। 1994 की पावर पॉलिसी के तहत बनने वाले 16 IPPs ने 7 अरब सरमाया लगाकर 400 अरब कमा लिए थे। इसी रिपोर्ट में बताया गया था कि इन IPPs के सरमायाकारों ने अपने पार्टनर को 22 गुना इजाफा दिया। मोहम्मद अली रिपोर्ट में IPPs से 2015 की पॉलिसी के तहत दोबारा मुआहदे करने की सिफारिश की गई थी। रिपोर्ट में तमाम IPPs का फोरेंसिक ऑडिट करने की सिफारिश भी शामिल थी।
तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 47 IPPs के साथ इनके बेतहाशा मुनाफा कम करने का मास्टर एग्रीमेंट्स दिया। इस लूट मार का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फरवरी 2021 में PTI हुकूमत के साथ मुआहदा करने वाले 6 IPPs 53 अरब रुपए इजाफी मुनाफा कमा चुके थे। यानी अपने जायज़ मुनाफे के बाद सिर्फ इन 6 ने 53 अरब बटोर लिए थे। नून लीग की मौजूदा हुकूमत ने PTI हुकूमत के तर्ज पर IPP से रेट कम करने की बात शुरू कर रखी है। इस साल जनवरी में 14 IPPs ने हुकूमत के साथ 31 अरब रुपए इजाफी मुनाफा वापस करने के मुआहदे किए हैं। हुकूमत ने इंकशाफ किया सिर्फ इन 14 IPPs के साथ मुआहदों से सालाना 137 अरब रुपए की बचत होगी। यानी ये मुआहदे ना किए जाते तो 14 IPPs आवाम के खून पसीने के 137 अरब रुपए इजाफी मुनाफे की मद में ना खाते। बदकिस्मती से मोहम्मद अली की रिपोर्ट की दूसरी सिफारिश IPPs के फोरेंसिक ऑडिट पर अमल नहीं हो सका और बदकिस्मती से ही ये काम इमरान हुकूमत ने किया और ना ही PDM और ना नून लीग ने। फोरेंसिक ऑडिट ना होने से लूट मार का ये सिलसिला चलता रहा। मोहम्मद अली रिपोर्ट के 4 साल बाद 2024 में साबिक वजीर गौहर एजाज ने IPPs के बारे में फैक्ट शीट पेश की। इस फैक्ट शीट में पता चला कि IPPs पहले से कहीं ज़्यादा लूट मार कर रहे हैं। गौहर एजाज ने इंकशाफ किया कि माली साल 2023-24 में हुकूमत ने IPPs को सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 1900 अरब रुपए की भारी रकूम अदा की। उन्होंने बताया कि 2 IPPs हपको और कैपको ने 1 यूनिट भी बिजली पैदा नहीं की और हुकूमत ने इन्हें गरीबों के 46 अरब रुपए अदा कर दिए। सिर्फ 15% बिजली पैदा करने वाले 3 IPPs को 370 अरब रुपए दिए गए। उन्होंने मजीद इंकशाफ किया था कि हुकूमत एक IPP से 750 रुपए सी यूनिट बिजली खरीद रही थी। जुल्म खुदा का विंड और सोलर पर चलने वाले IPP से भी 50 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदी जा रही थी। और सिर्फ यही नहीं, कुछ अर्सा पहले एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ था कि पाकिस्तान में विंड IPPs बांग्लादेश और वियतनाम से 4 गुना ज़्यादा कीमत पर लगाई गई हैं। IPPs लगाने वालों ने ओवर इनवॉइसिंग की थी। इसके अलावा कई IPPs ने जितना फ्यूल इंपोर्ट किया इतनी बिजली पैदा ही नहीं की। जुल्म पर जुल्म ये कि इस फर्जी बिजली पर जो पैदा ही नहीं की गई, हुकूमत से अरबों रुपए सब्सिडी भी ली जाती रही और हुकूमत आंखें बंद करके भारी रकूम लुटाती रही। हुकूमत की यह सहूलतकारी तो इसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन IPPs के माहदों में जालमाना शिकें शामिल की गई। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे जालमाना मुआहदा करने वालों को पकड़ा क्यों नहीं गया। होना तो ये चाहिए था कि बिजली की वजारत के वजीरों और सेक्रेटरी समेत हर इस शख्स को पकड़ा जाता जो इन जालमाना मुआहदों में मुलव्विस था। इनके अकाउंट्स और इनकी जायदादें जब्त करके IPPs को अदायगियाँ की जाती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि वतन अजीज में करप्शन का रवाज तो है, करप्शन पर सज़ा का रवाज नहीं है। ये रवाज क्यों नहीं है? इसका जवाब बहुत सादा है। यहाँ करप्शन पकड़ने वाले अक्सर खुद इसमें मुलव्विस पाए जाते हैं। गुज़िश्ता साल नून लीगी हुकूमत ने IPPs की तहकीकात करने वाले मोहम्मद अली को वज़ीर आज़म का मुशीर तैनात कर दिया। इनकी तैनाती के बाद हुकूमत ने IPPs के साथ मुआहदों पर नज़रसानी का सिलसिला दोबारा शुरू कर रखा है। वज़ीर बिजली अवैस लगारी ने स्टैंडिंग कमेटी में बताया था कि IPPs को वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि अगर उन्होंने नए मुआहदे ना किए तो इनका फोरेंसिक ऑडिट कराया जाएगा। फोरेंसिक ऑडिट हो गया तो इन IPPs को खरबों रुपए वापस करना पड़ेंगे। लेकिन बज़ाहिर हुकूमत इनसे ये कह रही है कि खरबों रुपए में से चंद अरब वापस कर दें, वरना फोरेंसिक ऑडिट किया जाएगा तो ज़्यादा वापस देने पड़ेंगे। उम्मीद है आपको IPPs का इशू समझ आ गया होगा। ऐसे मज़ीद व्लॉग्स देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।